लेकिन अभी जैसे बनारस के लोग ये मानने लगे हैं कि पहले से बहुत अच्छा बनारस हो गया। नहीं, मान सकते हैं, माने जरूर। वो देख रहे होंगे अपने आसपास, वो जरूर माने कि हाँ सड़कें अच्छी हो गई हैं, बिजली आ गई है, कुछ व्यवस्था अच्छी हो गई है, वो मान सकते हैं अपना, उसमें मैं नहीं कह रहा हूँ। गंगा की हम बात कर रहे थे कि घाट का बना देना और गंगा का बना देना, दोनों में बड़ा अंतर है। हाँ। अब जैसे आप निकलेंगे आगे, अब यहाँ घाट पे आप देखेंगे, आप जब किसी से घाट पे पूछेंगे ना कि गंगा कितनी साफ हुई, कहेंगे देखिए कितनी साफ हो गई, ये बनारस देखिए अब गंगा साफ हो रही है। आपको लगता है गंगा साफ हो रही है? नहीं, लेकिन लोग बोल रहे हैं। नहीं, लोग बोल देंगे तो क्या होगा? लोगों के बोलने का, वो उनकी अपनी आस्था से बोल सकते हैं कि हम गंगा में आस्था रखते हैं, ठीक है, लेकिन ये पानी साफ है या नहीं साफ है, लोग किस आधार पर? हम जरूरत से ज्यादा, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, दुखी या रोंदू तो नहीं हो रहे हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, क्योंकि दुनिया की जो तमाम अर्थव्यवस्थाएं हैं वो बहुत कम है, दुनिया में बहुत कम देश हैं जो 5% के रफ्तार से भी बढ़ रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में नहीं है। इसे छिपाने की तमाम कोशिशों के बीच आज जीडीपी के आंकड़े ने जख्म को बाहर ला दिया। 5% की जीडीपी इस बात की पुष्टि करती है कि भारत की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ चुकी है। तो बहुत मुश्किल होता है कि अपने वैल्यूज को संभाल कर रखना और उसमें विश्वास के फेंक दीजिए टीवी को घर से बाहर, ना मोबाइल में देखिए ना दीवार पर चिपका के देखिए। इससे आसान डेमोक्रेसी के लिए मैं क्या मांग रहा हूं आप, कि वो टीवी जो भारत के लोकतंत्र को, अर्जित किए गए लोकतंत्र को बर्बाद करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, क्या आप उस टीवी को नहीं छोड़ सकते? मुझे चंडीगढ़ की उस लड़की का मैसेज अब भी याद है। वो प्राइम टाइम देख रही थी तो उसके पिता ने टीवी बंद कर दिया। उसने अपने पिता की बात नहीं मानी और प्राइम टाइम देखा। वो भारत के लोकतंत्र की शानदार काल भारत की पत्रकारिता में मुझे नहीं नजर आया कि कोई स्वर्ण काल था। जितना आज खराब है, ये खराबी के तत्व 1977 में भी थे और ये खराबी के तत्व 1950 में भी थे, जब लोग नेहरू से बहुत ओतप्रोत थे और भारत की दूसरी विविधताओं को नहीं देख पाए। सिर्फ मैं यहां नहीं आया हूं, मेरे साथ पूरी हिंदी पत्रकारिता आई है, जिसकी हालत इन दिनों बेहद शर्मनाक है। गणेश शंकर विद्यार्थी और पीर मोनिस मोहम्मद की साहस वाली पत्रकारिता आज डरी हुई है। सुनना पड़ेगा उनकी ज्यादातर बातें, तरीका भले ही गलत हो सकता है, तेवर भले गलत हो सकता है, पर ज्यादातर बातें जो ट्विटर पर हमें गालियां दे रहे हैं, फेसबुक पे ठीक बोल रहे हैं वो लोग। जो ट्विटर पर हमें गालियां दे रहे हैं फेसबुक पे ठीक बोल रहे हैं वो लोग। 2013 तक इस तरह से चीजें नहीं थी, लेकिन 14 के बाद ये समझ पाना बड़ा मुश्किल था कि अचानक ऐसा क्या हुआ। सब कुछ उनके अनुकूल हुआ है, सत्ता मिली है और बहुमत इतना प्रचंड है कि किसी भी प्रकार का कोई संदेह, खतरा नहीं है। तो ऐसा क्या हो गया है कि अचानक लोग, हम जैसे लोगों को गालियां देने लगे हैं और हम बहुत आलोचनात्मक हो जाते हुए भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं। 2015 की परीक्षा में अंतिम चरण के बाद 4000 सीटें कम कर दी गई थी, ऐसा छात्रों का कहना है। रेल मंत्री को देखना चाहिए कि उम्र सीमा में 2 साल की कटौती करने से नौजवानों पर क्या असर पड़ता है। यह समस्या तमाम सांसदों को भी रेल मंत्री के पास रखनी चाहिए। कोचिंग चलाने वाले भी कह रहे हैं कि रेलवे की जो भर्ती निकली है उसमें अधिकतम उम्र सीमा 30 से घटाकर 28 जो की गई है वो गलत हुआ है। चुनाव करीब हैं हरियाणा में, इसलिए 24 जून को इसी साल फॉर्म निकलता है। 8 जुलाई तक फॉर्म भरे जाते हैं। 14 सितंबर को एडमिट कार्ड मिल जाता है और 21, 22, 23 सितंबर जो गुजरा परीक्षा होती है सुपर फास्ट रफ्तार से। इस परीक्षा के लिए अलग अलग सामाजिक श्रेणी के 17 साल से लेकर 42 साल के युवाओं को शामिल किया गया। सारे वोटर आ जाएं इसमें, 60 साल वाले। हेमंत करकरे की टीम ने साध्वी प्रज्ञा और 5 अन्य के खिलाफ कुछ तो सबूत जुटाए होंगे, तभी तो वो इतना आगे तक गए। 7 साल से साध्वी प्रज्ञा और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित जेल में हैं। क्या यह कह देना काफी है कि पर्याप्त सबूत नहीं है? क्या यह नहीं बताया जाना चाहिए कि 7 साल तक जेल में रखने के पीछे किस तरह सबूतों से छेड़छाड़ हुई? यह मामला तमाम कोर्ट की निगाह से भी गुजरता रहा। डॉक्टर कफील खान को गिरफ्तार किया गया और 8 महीने जेल में रहे। जमानत इसलिए मिली क्योंकि अदालत को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, फिर भी 8 महीने जेल में रहे। भारत में यह सब कितना आसान है। किसी को किसी भी आरोप में गिरफ्तार कीजिए, जेल भेज दीजिए, टीवी पर कवरेज करवा दीजिए और जांच के नाम पर 2 साल से 10 साल में उसकी जिंदगी को झोंक दीजिए और कहिए कि आप न्यायालय में भरोसा रखिए, इंसाफ में भरोसा रखिए, कोर्ट में जाइए।